जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम प्यारे साथियों। मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इंग्लिश की शानदार लाइव क्लास में। तो चलिए मेरे शेरों, जो आज की क्लास आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं वो आपको पता है कि प्रोनाउन की आज 6वें नंबर की क्लास होने वाली है। इससे पहले हम लोगों ने प्रोनाउन की कितनी क्लासें पढ़ लिया? तो गुरुजी, इससे पहले हम लोगों ने प्रोनाउन की 5 क्लासें पढ़ लिया। आज प्रोनाउन की 6वीं क्लास में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। और बिल्कुल जिस तरह से प्रोनाउन की 5वीं क्लास में हम लोगों ने डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को बहुत ही अच्छे से बेसिक टू एडवांस तक पढ़ा था, उसी तरह से आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात हम लोग 2 प्रोनाउंस पे करेंगे। एक हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा और दूसरा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा। गुरुजी, एक होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन और दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन। तो चलिए इन दोनों प्रोनाउन को इस शानदार क्लास में पढ़ने के लिए एक बार अपने साथियों में सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस लड़ाई का आगाज़ पहुंचाया जा सके। और बिल्कुल आज की क्लास इतनी शानदार, इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है कि बिल्कुल यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को 100% मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा बात को शुरू करते हैं। तो एक बार सभी जरा जय हिंद का कमेंट करें, सभी एक बार जय हिंद का जयकारा लगा दे, ताकि हमको लगे कि हाँ सभी शेर बिल्कुल होशो हवास में पूरी तरह से जोश में हैं। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल आप लोग जितने भी हमारे शेर एनडीए के हैं, एयरफोर्स के हैं, नेवी के हैं या सीडीएस के हैं, जितने भी, कहने का मतलब आप डिफेंस के किसी भी सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपके लिए बहुत ही शानदार क्लासेस यहाँ पर मिल रही हैं। जितने भी शेर नए हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में आपको देखना है तो वहाँ पर अग्निपथ बैच, प्लेलिस्ट में अग्निपथ बैच आपको मिलेगा। उस अग्निपथ बैच पर आप क्लिक करेंगे तो पूरी आपको इंग्लिश की एक तरफ से पूरी की पूरी जो है क्लासेस वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगी। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। यानी आज की कौन सी क्लास है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए कि गुरुजी आज जो है प्रोनाउन की क्लास कौन सी है। प्रोनाउन की आज 6वीं क्लास है। गुरुजी प्रोनाउन की कौन सी क्लास है? तो प्रोनाउन की 6वीं क्लास है। और इस क्लास में हम लोग कितने प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं? तो 2 प्रोनाउंस पढ़ेंगे। एक पहले पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि दोनों का लगभग जो मामला है, दोनों की जो बातें हैं वो लगभग सेम है, इसीलिए हम लोग जो है दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले रेसिप्रोकल पढ़ेंगे, बहुत ही ईजी वे में पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल सी बातें इसमें हैं। ठीक है, सभी को जय हिंद। जितने भी शेर जुड़े हैं उन सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग, सभी को भाई। चलिए लड़ाई को शुरू करते हैं। तो यानी पहली हेडिंग आपको डाल देना है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यानी आज की क्लास की जो सबसे पहली हेडिंग है, जहां से हम लोग बात करेंगे, वो बात हम लोगों को कहां से करना है? यानी वो बात करना है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस पे। काहे पे बात करना है? तो गुरुजी रेसिप्रोकल प्रोनाउंस पे। अब बात ये आती है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है क्या? तो कहने का मतलब बेटा, एक होता है रिलेटिव प्रोनाउन, उसका भी होता है संबंधवाचक, और हिंदी में उसको भी संबंधवाचक कहते हैं, और रेसिप्रोकल को भी मेरे बच्चे संबंधवाचक कहते हैं। लेकिन जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है ये हमेशा म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात करता है। किसकी बात करता है बेटा? ये हमेशा किसकी? म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात करता है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन का जो यूज है ये हमेशा क्या करता है? म्यूचुअल रिलेशनशिप बताता है। यानी कहने का मतलब आप जिसको हिंदी में कह सकते हो पारस्परिक संबंधवाचक। क्या कह सकते हो? पारस्परिक संबंधवाचक। ठीक है, या संबंधवाचक हटाओ, केवल और केवल आपको क्या लिख लेना है? केवल और केवल आप म्यूचुअल लिख सकते हैं, यानी पारस्परिक संबंध। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मेरे बच्चे हिंदी में आप लिख सकते हो कि यह हमेशा बेटा म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात करता है। किसकी बात करता है? यह हमेशा म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात करता है। ठीक है, और जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हो बेटा 2 वर्ड हैं, 2 वर्ड होते हैं, 2 कंपाउंड वर्ड होते हैं, उन्हीं को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। 2 में कौन कौन से हैं याद रखिएगा मेरे बच्चे। एक आपका होता है ईच अदर। क्या होता है? एक आपका होता है क्या? ईच अदर। क्या होता है? ईच अदर। और एक आपका क्या होता है मेरे बच्चे? एक होता है वन एनअदर। क्या होता है? वन एनअदर। यानी रेसिप्रोकल प्रोनाउन
क्या होता है, तो जो वे प्रोनाउंस जो म्यूचुअल रिलेशनशिप बताने का काम करते हैं उन्हें हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस यानी हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, तो आपको बताना है कि 2 टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, वो भी कौन कौन सा है, तो आपको बताना है कि गुरुजी फर्स्ट ईच अदर एंड सेकंड क्या होता है, वन एंड अदर। मेरे बच्चे जब क्या बात करता है यानी पूरी तरह से केवल और केवल अगर 2 के लिए बात करेगा तो वहां पे ईच अदर का यूज किया जाता है, लेकिन याद रखिएगा अगर कभी भी मोर देन 2 के लिए बात करेगा तो वहां पे किसका यूज किया जाएगा, वहां पे वन एंड अदर का यूज किया जाएगा। बहुत ही इजी वे में आपको समझना है। अगर आपको कभी भी सेंटेंस में 2 की बात कर रहा, 2 की बात कर रहा है और उस सेंटेंस में अगर सेंटेंस में बात 2 की करे और उस सेंटेंस में कहीं पर आपको वन एंड अदर लिखा मिल जाए तो आपको मान लेना है कि सेंटेंस आपका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे जब भी बात पर्टिकुलर 2 की करेगा, बात पर्टिकुलर जब भी वो 2 की करेगा तो कभी भी उस सेंटेंस में वन एंड अदर का यूज नहीं होगा। अगर उस सेंटेंस में वन एंड अदर का यूज किया गया है तो उस वन एंड अदर को काट करके क्या कर दो, ईच अदर कर दो। ये बात समझ में आ गई? यानी 2 के लिए ईच अदर। लेकिन अगर कभी भी बात 2 से ज्यादा की करे, मोर देन 2 की बात करी जाए सेंटेंस में और उस सेंटेंस में आपको ईच अदर लिखा मिल जाए तब मेरे बच्चे गलत है, क्योंकि 2 से ज्यादा के लिए क्या करना है, वन एंड अदर। तो दोनों का पेयर आपको याद रख लेना है। जिस जगह पर मेरे बच्चे ईच अदर नहीं लगेगा तो आंख बंद करके वन एंड अदर कर देना है, और जिस जगह पे वन एंड अदर नहीं लगेगा वहां पे आंख बंद करके ईच अदर कर देना है। तो उम्मीद है कि ये बेसिक सी बात आपको समझ में आई होगी। और जरा सभी लोगों को, यानी अगर ये कभी भी आपको ये वाला 2 की बात करे तो याद रखना बेटा, जब भी इस 2 की बात करेगा तो सेंटेंस में फिर हमेशा यूज किसका होगा, ईच अदर है, तब तो सही है, ठीक है। लेकिन बेटा अगर 2 से ज्यादा की बात करेगा तो 2 से ज्यादा का मतलब अब आगे लिख दिया जाए 3 या आगे लिख दिया जाए 4 या आगे लिख दिया जाए 6 या आगे लिख दिया जाए 7, यानी कुछ भी मेरे बच्चे इससे आगे लिख दिया जाए, 2 से आगे का कोई भी नंबर लिख दिया जाएगा तो फिर उस कंडीशन में यूज किसका किया जाएगा, वन एंड अदर का किया जाएगा। चलिए एक बार जरा छापिए कमेंट में कि क्या यहां तक की बातें समझ में आई। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं जो विगत एग्जामों में पूछे गए हैं, बस बाकी रेसिप्रोकल प्रोनाउन में मेरे बच्चे कुछ है वह नहीं। चलिए बिल्कुल, अगर यहां तक की बात समझ में आ गई तो बेटा एक सेंटेंस लिखिए, लिखिएगा 2 ब्रदर्स, 2 ब्रदर्स, 2 ब्रदर्स। 1 मिनट थोड़ा नीचे से लिखे नहीं तो आगे कट जाएगा वो। 2 ब्रदर्स, 2 ब्रदर्स हैव डिसाइडेड, 2 ब्रदर्स हैव डिसाइडेड, 2 brothers have decided to divide the property, the property, the property between one another, one another। चलिए ये सेंटेंस आपके सामने लिखा बेटा, एक बार नहीं कई बार पेपर में आया हुआ है। इतना आपका हो गया ए पार्ट, ये आपका ए पार्ट है, ये आपका बेटा हो गया बी पार्ट, और ये पूरा का पूरा आपका हो गया कितना, ये आपका हो गया सी पार्ट, और ये आपका क्या हो गया, डी पार्ट। इस तरह से करके सीडीएस के पेपर में कई बार ये पूछा गया, सीडीएस एग्जाम में, एनडीए में कई बार पूछा गया है। यानी कहने का मतलब एसएससी के एग्जामों में कई बार, बैंक के एग्जामों में कई बार आया है। ये क्वेश्चन अनगिनत बार मुझे देखने को मिला है। तो बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। तो कुछ ना गुरुजी, आपको बताओ सबसे पहले सेंटेंस में 2 मिला कि नहीं, जो मुद्दे की बात है। अगर आपको सेंटेंस में 2 मिल गया तो ढूंढते चलो, कहीं पर हमको वन एंड अदर तो नहीं मिला। अगर देखते चलोगे तो ये लास्ट में मिल गया क्या, वन एंड अदर, जो कि पूरी तरह से क्या है, गलत है। क्योंकि जिस सेंटेंस में आपको TWO2 मिल जाए या कोई ऐसा वर्ड लिखा मिल जाए, सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई ऐसा हो या जो
पूरी तरह से टू की बात करें यानी दो की बात करें तो बेटा याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस में दो की बात करी जाएगी तो उस सेंटेंस में दो के लिए मेरे बच्चे वन अनदर नहीं, वन अनदर को काट के उसके बदले में क्या कर देना है, आपको ईच अदर कर देना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? देखो लिखा है टू ब्रदर्स हैव डिसाइडेड टू डिवाइड, यानी दो भाइयों ने निर्णय लिया। काहे का निर्णय लिया? बंटवारे का निर्णय लिया। और क्या बंटवारे का? तो प्रॉपर्टी का। यानी दो भाइयों ने अपने बीच में या दो भाइयों ने आपस में प्रॉपर्टी के बंटवारे का निर्णय किया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कहने का मतलब ये वाला आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। तो बेटा एक इसका और लिख लीजिए, पूरी तरह से बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए एक लिखिएगा और ये भी कई बार एग्जामों में आया है। लिखिए 5 लीडर हैव एग्रीड, 5 लीडर have agreed, 5 leader had agreed to support each other, आगे लिखिएगा fight each other, fight टेररिज्म। जल्दी से बताइएगा बेटा इसमें क्या गलती है। चलिए बिल्कुल, ये आपका यहां तक बेटा ए पार्ट है ये, और ये आपका जो है ये पूरा का पूरा बी पार्ट है, और ये पूरा का पूरा बी पार्ट है। ये आपका क्या है? ये आपका सी पार्ट है। और यहां पे एक आपको लिख दिया जाए नो एरर, और जो नो एरर लिख दिया जाए इसको बना दिया जाए डी पार्ट। जल्दी से बताइए क्या गलती है? 5 लीडर हैव एग्रीड टू सपोर्ट ईच अदर, यानी 5 नेता हैं, पांचों नेता जो है क्या हुए? वो सहमत हुए। ठीक है, पूरी तरह से क्या हुए? सहमत हुए। काहे के लिए? सहायता करने के लिए। ईच अदर यानी एक दूसरे का। फाइट किसका? यानी आतंकवाद से लड़ने के लिए 5 नेताओं ने आपस में क्या किया? एक दूसरे की मदद करने के लिए सहमत हुए। जल्दी से बताना है बेटा दिक्कत क्या है। गुरुजी आपको शुरू में ही मिल गया 5, अब 5 मिला तो 2 से आगे की बात कर रहा। तो जब भी 2 से ज़्यादा की बात करी जाएगी तो गुरुजी आपको कभी भी जहां पर ईच अदर लिखा मिलेगा वही गलत है। ईच अदर की जगह हमें क्या कर देना है? वन अनदर। क्या कर देना है गुरुजी? हमको वन अनदर कर देना है। बात समझ में आ गई? क्या कर देना है हमको बेटा? वन अनदर कर देना है। जल्दी से मुझे सभी शेर बताएंगे कि क्या ये बात हम आपको समझ में आई कि नहीं आई। जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए, सभी शेर कमेंट में छाप दे भाई। बिल्कुल ये वो बातें हैं जो पेपर में कई बार आई हैं, बस इससे कोई भी कठिन बात या कोई ऐसी बात नहीं छूट रही कि जो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। पूरी की पूरी बातें आपको यहाँ पर देखने को, जानने को, समझने को मिलने वाली है। ठीक है, अगला चलिए एक और जो है कई बार पूछा गया है। पहले जरा बताइए क्लास क्या वास्तव में बिल्कुल आपको क्वेश्चंस लग रहे हैं कि गुरुजी एकदम शानदार तरीके के हैं? जल्दी से बताइए। चलिए है अगर शानदार रियल में तो कोई बात नहीं भाई, शानदार क्लास वैसे भी हम लेके आते हैं हमेशा। तो चलिए अगला लिखिए आफ्टर द फेयरवेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आफ्टर द फेयरवेल, आफ्टर द फेयरवेल, आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, यानी फेयरवेल के बाद क्लास 10th के जो छात्र थे उन्होंने क्या किया? तो आगे देखिए बेड, बेड का मतलब बेटा विश किया, और किसको विश किया? आगे लिखिएगा ईच अदर। ठीक है, यानी आफ्टर द फेयरवेल यानी फेयरवेल पार्टी के बाद जो क्लास 10th के या कक्षा 10 के जो बच्चे थे उन्होंने आपस में विश किया या एक दूसरे को विश किया। चलो बताओ बेटा क्या एरर है? चलिए कहाँ पे गलती है? जल्दी से, अब जल्दी से सभी लोग इसको बताएंगे कहाँ पे क्या गलती है। जल्दी से सभी को जवाब छाप देना है इसका। इसके बाद इसका एक और क्वेश्चन है जो आपके लिए लेके आया हूं, और बहुत ही वो भी काम का है। ये बेटा कई बार पूछा गया, अनगिनत बार ये सब के सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बिल्कुल कोई भी प्रीवियस ईयर आप उठा के देखोगे तो उसमें बिल्कुल
ये जरूर मिलेंगे क्वेश्चंस। चलिए बिल्कुल गुरुजी यहाँ पे लग तो रहा कि ईच अदर की जगह वन अनदर कर दिया जाए, पूरा का पूरा मामला बन जाएगा, एकदम से सही हो जाएगा। अरे यार वन अनदर कर दोगे तो चलो सही तो हो जाएगा, ये बात हमने मान लिया, लेकिन कैसे? तो आप कहोगे गुरुजी यहाँ तो कोई गिनती दी ही नहीं गई, ये यहाँ पे यानी छात्रों ने एक दूसरे को कहा, तो कोई ऐसी बात तो है नहीं कि क्लास 10th में केवल 2 ही बच्चे थे फेयरवेल पार्टी में, तो उन्होंने एक दूसरे को क्या कहा, एक दूसरे को विश किया। फेयरवेल में तो गुरुजी तमाम सारे बच्चे होते हैं। या तो अगर यहाँ लिखा होता आफ्टर द फेयरवेल 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, अगर यहाँ 2 स्टूडेंट्स लिखा होता तब तो हम वहाँ ईच अदर सही कर देते। लेकिन अब गुरुजी जब भी कोई नंबर नहीं है, अगर प्लूरल नाउन अकेला लिखा हो या प्लूरल नाउन के पहले 2 से आगे का कोई नंबर लिखा हो तो हर कंडीशन में वन अनदर ही लगाएंगे। तो इसीलिए बेटा प्लूरल यानी द स्टूडेंट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन अकेला आया है, तो इसीलिए वहाँ पे बेटा ईच अदर नहीं, क्या लगाएंगे, वन अनदर। क्या लगाएंगे, वन अनदर। जल्दी से बताइए क्या बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया? सभी लोग जरा जल्दी से बताएंगे कि समझ में आया कि नहीं आया। आया? इस तरह के क्वेश्चन बेटा बिल्कुल इससे बड़ा क्वेश्चन कतई आपको एग्जाम में नहीं मिल सकता है, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए इसको हटा दिया जाए। बिल्कुल रेसिप्रोकल प्रोनाउन को झटके में उड़ा दो। वे प्रोनाउंस जो आपस में क्या करते हैं, रिलेशन बताते हैं, यानी आपस में रिलेशन बताते हैं या म्यूचुअल रिलेशनशिप बताते हैं या पारस्परिक संबंध बताते हैं, उनको रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन की संख्या 2 होती है, एक ईच अदर एक वन अनदर, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन में यही ईच अदर और वन अनदर दोनों हैं, और यही अपना धमाका मचाए रहते हैं, अपना धमाल मचाते रहते हैं। ठीक है, आगे लिखिएगा बेटा जरा जल्दी से लिखिए। शी वाज सो अफ्रेड। शी वाज सो, एक मिनट भाई, थोड़ा सा नीचे लिखे नहीं तो वहाँ उसके बराबर में कट जाएगा वो। शी वाज सो, इसका मतलब बेटा होता है अफ्रेड का मतलब होता है क्या, डरना। क्या होता है, डरना। ठीक है, बात समझ में आ गई। शी वाज सो अफ्रेड दैट हर नीस knocked one another। यानी कहने का मतलब बेटा सो का मतलब होता है यार इतना, यानी शी वाज सो अफ्रेड, वह इतना डरी हुई थी कि हर नीस उसके घुटने पैर के घुटने क्या कर रहे थे। अब पैर नहीं लिखा, कहीं के भी घुटने, उसके घुटने आपस में क्या हो रहे थे। नॉक का मतलब होता है लड़ना या वो खटखटाना या लड़खड़ाना। ठीक है, उसके घुटने आपस में लड़खड़ा रहे थे या खटखटा रहे थे या एक दूसरे में। बिल्कुल, अब चाहे हाथ के घुटने ले लो इसे या तो पैर वालों को ले लो। ठीक है, कहने का मतलब एक कोई लड़की है और लड़की रात में अकेले बाहर निकल गई भैया, और उतने में लाइट चली गई घर। ठीक है, तो जो बाहर लाइटें लगी थी वो लाइट बंद, ठंडी इस तरह की, एकदम अंधेरा, चारों तरफ बिल्कुल काला काला, लड़की को कुछ दिख नहीं रहा। तो लड़कियां भैया बहुत तेज से गई डर। अब वो डर गई तो इतना ज़्यादा डर गई कि उसके पैर वैर एकदम मार एक दूसरे में कस के इससे एकदम लड़ने लगे। ठीक है, बहुत तेज आवाज़ करने लगे, और जब बहुत तेज आवाज़ करने लगे तो तब तक 10-20 लोग पहुँच गए कि अरे भैया क्या खटपटा रहा है। तो पता लगा कि लड़कियाँ के पैर खड़बड़ा रहे, मारी डर गई बेचारी। तो बेटा नीस का मतलब क्या होता है, शाबाश, जितने भी शेर हमारे जवाब दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। यानी गुरुजी यहाँ पे कर दिया जाए ईच अदर। क्या कर दिया जाए, ईच अदर। और गुरुजी ईच अदर हम लोग क्यों करेंगे, क्योंकि गुरुजी हर नीस का मतलब होता है गुरुजी का, आपने कहा नी होता है गुरुजी, एक होता है नी का मतलब होता है क्या, घुटना। नी का मतलब घुटना, लेकिन नीस कर दिया जाए तो बेटा ये क्या हो जाएगा, घुटनों की बात करेगा। नी का मतलब एक घुटना, नीस की बात करे, इसका प्लूरल नी का कर दिया जाए तो घुटनों की बात। और एक आदमी के मेरे बच्चे दुइये घुटने होते हैं, बात समझ में आई। तो पार्टिकुलर अब बताओ, जब 2 घुटने होते, उसके घुटने आपस में लड़ रहे थे, लड़खड़ा रहे थे, खटपटा रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि वन अनदर लगा तो गलत है कि नहीं। क्यों, क्योंकि जब 2 की बात करेगा तो हम ईच अदर लगाएंगे, लेकिन 2 से ज़्यादा की बात करेगा तो हम वन अनदर लगाएंगे। जल्दी बताओ क्या ये शानदार बातें आपके समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से कमेंट में छाप दो कि क्या ये शानदार तरीके की बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई। बिल्कुल जल्दी से बताइए भाई,
जल्दी जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए। रेसिप्रोकल प्रोनाउन बेटा इंड होता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में अब कुछ बचा नहीं है। ये आपको 4 क्वेश्चन मैंने करवा दिया मेरे बच्चे, चारों वो क्वेश्चन से जो एग्जामों में पूछे गए हैं। बिल्कुल मैं पढ़ाता हूं तो उसी हिसाब से आपके सामने बात करता हूं कि पूरी बातें आपको जो हैं वो पूरी तरह से रट जाए, आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हुई। तो बेटा जो रिलेटिव प्रोनाउन हम इसी क्लास में इंड करने वाले थे, तो हम रिलेटिव प्रोनाउन के लिए अलग क्लास लाएंगे। क्यों? क्योंकि अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक क्लास में, इसको आप समझ लीजिए, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन जब बेटा हम इस क्लास में लेके आएंगे तो कम से कम नहीं तो क्लास जाएगी 45 मिनट की, यानी कम से कम बेटा जाएगी तो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स की क्लास आपकी ओवर हो जाएगी। और हमको लगता है कि लगभग 20 मिनट्स आपकी क्लास चल भी चुकी है। तो यानी कहने का मतलब कि आपकी क्लास जो है वो 1 आवर क्रॉस कर जाएगी। 1 आवर क्रॉस कर जाएगी, फिर थोड़ा सा आपका भी पढ़ने में उतना फिर मन नहीं लग पाता है। तो हम इसलिए प्रयास करेंगे, हम चाहते हैं कि आज की क्लास को यहीं तक रखा जाए। और ये हमारी 6वीं क्लास आज की बेटा कंप्लीट हो गई। जो हमारी 7वीं क्लास आएगी, ठीक है, जो हमारी बेटा 7वीं क्लास आएगी उसमें पूरी तरह से हम लोग केवल और केवल रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ेंगे। और उसके बाद एक क्लास हमारी 8वीं आएगी जिसमें हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को पढ़ेंगे और पूरी तरह से फिर बातों को एकदम प्रोनाउन को उसी जगह पे एंड कर देंगे। ठीक है, फिर अगले चैप्टर एडजेक्टिव पे चलेंगे। तो कितने शेर कहते हैं कि यस सर आज की बात को यहीं तक ठीक है, आपकी बात हम मान गए। ठीक, तो चलिए बिल्कुल आप मान जाना भी चाहिए आपको, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं, सभी अच्छे शेर हमारे जुड़े हमारे साथ। ठीक है, तो चलिए प्रोनाउन की 6वीं क्लास बेटा इंड होती है तो इसको भी मिटा दिया जाए। अब जिस जगह से मैं यहाँ पे इंड कर रहा हूँ तो बिल्कुल 7वीं क्लास पे आप आइए कल, और 7वीं क्लास में पूरी तरह से आप पूरे रिलेटिव प्रोनाउन को बहुत ही अच्छे से, बहुत गंभीरता के साथ आपको पढ़ना है। तो बिल्कुल चलिए आज की बात को यहीं तक रखते हैं, बाकी की बात मेरे बच्चे अगली क्लास में होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू क्लास।